अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप अल्लाह के फजल करम से बखैर आफियत होंगे। मैं फैज़ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट फैज़ाबाद नवगाम की ऑनलाइन क्लासेस में आपका खैर मकदम करता हूँ। आज हम एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 11 करें और क्वेश्चन नंबर 11 है Bosit's father is 26 years older than Bosit's grandfather। देखिए बेटा, एक हमारे पास बासित है, बासित का फादर है और बासित का ग्रैंडफादर है। और क्वेश्चन कहते हैं कि जो बासित का फादर है वो बासित के ग्रैंडफादर से 26 इयर्स छोटा है। बासित का जो फादर है वो ग्रैंडफादर से 26 इयर्स छोटा है। यानी मानिए अगर ग्रैंडफादर की एज 50 इयर्स है तो इसकी होगी 50 माइनस 26। अगर इसकी एज 100 इयर्स है तो इसकी होगी 100 माइनस 26। ठीक है। और जो बासित का फादर है वो बासित से 29 साल बड़ा है। ही इज ओल्डर देन बासित बाई 29 इयर्स। तो हमें बताना है इफ द सम ऑफ ऑल द थ्रीज, इफ द सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल द थ्रीज 135, इन तीनों के एजेस का अगर सम कर देंगे दैट इज 135। वी हैव टू फाइंड ईच ऑफ एज ऑफ ईच ऑफ देम। तो हमें बताना है बासित की एज कितनी है, फादर की एज कितनी है और ग्रैंडफादर की एज कितनी है। तो हम सपोज करेंगे जो बासित है, लेट द एज ऑफ बासित इज इक्वल टू x years। सपोज बेटा हम सपोज करेंगे कि जो बासित है, बासित की एज x years। तो क्वेश्चन कहता है कि जो इसका फादर है वो बासित से 29 इयर्स बड़ा है। देन एज ऑफ फादर, फिर जो बासित का फादर है, एज ऑफ बासित's फादर, बासित का जो पापा है वो बासित से 29 साल बड़ा है, लिहाजा उसकी एज होगी x प्लस 29 इयर्स। और जो बासित का ग्रैंडफादर है वो बासित के फादर से 26 इयर्स बड़ा है। एज ऑफ ग्रैंडफादर, जो इसका ग्रैंडफादर है उसकी एज कितनी है, वो बासित के पापा की एज से 26 साल ज्यादा है। अब बासित के फादर की एज कितनी है, x प्लस 29, तो ग्रैंडफादर की होगी x प्लस 29 प्लस 26। दैट इज इक्वल टू x प्लस 6 प्लस 9 इज 15, कैरी आ गई 1, 2 प्लस 2 इज 4 और कैरी 1 हो गई 5। तो फिर जो ग्रैंडफादर है उसकी एज होगी x प्लस 55 इयर्स। ठीक है। तो बासित की एज x है, उसके फादर की एज x प्लस 29 है और ग्रैंडफादर की एज है x प्लस 55। तब क्वेश्चन कहते हैं कि अगर हम इन तीन के एजेस को सम कर देंगे, x प्लस 29 और x प्लस 55 को ऐड कर देंगे तो ये एज बनती है, इनका सम बनता है 135 ईयर। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 29 प्लस x प्लस 55 इज इक्वल टू 135 ईयर्स। तो हमें निकालना है बासित, उसके फादर और उसके ग्रैंडफादर की एज कितनी होगी, या हमें निकालना है। देखिए हम क्या करेंगे, यहां ऐड कर देंगे x प्लस x इज 2x, 2x प्लस x इज 3x। सो 3x प्लस अब 29 और 55 को ऐड कर देंगे, 5 प्लस 9 इज 14, कैरी आ गई 1, 5 प्लस 2 इज 7 और कैरी 1 हो गई 8। सो 3x प्लस 84 इज इक्वल टू 135। अब बन गई है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल।
तो इसको सॉल्व करेंगे, 3x को अपनी जगह रखिए और 84 को ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या बनेगा 135 माइनस 84। और दिस फर्दर इंप्लाइज 3x इज इक्वल, देखिए यहां 5 में से 4 करेंगे सब्ट्रैक्ट, वहां 1 रहेगा। अब 13 में से 8 करेंगे सब्ट्रैक्ट, वहां रहेगा 5। सो 3x इज इक्वल 51। तो x का वैल्यू क्या आएगा, x का वैल्यू आएगा 51 डिवाइड बाई 3। 3 1 आर 3, 3 1 आर 3, 5 माइनस 3 इज 2, ये बनेगा 21, 3 7 और 21। तो x का वैल्यू आएगा 17। सो देयरफॉर एज ऑफ बासित इज इक्वल 17 ईयर्स। तो बासित की एज कितनी होगी फिर 17 ईयर, जो कि x का वैल्यू निकला। एज ऑफ बासित फादर इज 17 प्लस 29। 17 और 29 को ऐड कर दीजिए, 9 प्लस 7 इज 16, कैरी आ गए 1, 2 प्लस 1 इज 3 और कैरी 1 हो गई 4। तो इसका जो फादर है, बासित का फादर, उसकी एज होगी 46 ईयर्स। और इसका जो ग्रैंड फादर है उसकी एज कितनी है, x प्लस 55। x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू आ गया 17। 17 प्लस 55, 7 प्लस 5 इज 12, कैरी आ गई 1, 5 प्लस 1 इज 6 और कैरी 1 हो गई 7। तो जो बासित है, बासित की एज होगी 17 ईयर्स, उसके फादर की एज होगी 46 ईयर्स और उसके ग्रैंडफादर की एज होगी 72 ईयर्स। That is question number 12. 15 years from now, Rafiq's age will be 4 times his present age. देखिए बेटा, आज के 4 साल बाद, माने आप 21 खत्म हो गया, 22 आ गया आज 2022 है। तो आज से 4 साल बाद यानी 2026 में जो ये है रफीक की एज 4 साल के बाद आज की एज से 4 गुना ज्यादा होगी, 4 टाइम्स इज प्रेजेंट एज। तो हमें बताना उसकी प्रेजेंट एज कितनी है, हमें बताना कि रफीक की प्रेजेंट एज कितनी है, कि अगर 4 साल के बाद उसकी एज आज के एज के 4 टाइम्स के बराबर होगी। सो वी सपोज दैट let the present age of Rafiq is equal to x years। हम बेटा सपोज करेंगे कि रफीक की आज एज है x years, तो 4 साल के बाद उसकी कितनी एज होगी, 4 years from now, 4 years from now, आज से 4 साल के बाद। अब मानिए आज 2022 है तो आज इसकी एज है x years, 4 साल के बाद हो गया 2026, उस वक्त उसकी एज कितनी होगी x प्लस 4, है ना। सो 4 years from now his age will be equal to x plus 4 years। अब क्वेश्चन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, ये जो 4 साल के बाद की एज है यानी x प्लस 4 इस x से 4 गुना होगा। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस x प्लस 4 इज इक्वल टू 4 टाइम्स द प्रेजेंट एज। ये आप ये प्लीज दोबारा से देखिए, क्वेश्चन इस तरह है, इट इज 15 years फ्रॉम नाउ, नॉट 4 years, 15 years from now Rafiq's age will be 4 times his present age। या फिर से देखिए, we suppose that let the present age of Rafiq, let the present age of Rafiq is equal to x years, और क्वेश्चन कहता है कि 15 साल के बाद, not after 4 years, it is after 15 years। So 15 years from now, 15 years from now, his age is equal to, आज से 15 साल के बाद इसकी एज होगी x प्लस 15 years।
Now according to question, this x plus 15 is equal to 4 times his present age. It is equal 4 times his present age. अब उसकी present age कितनी है? Present age है x, तो ये x plus 15 किसके बराबर होगा? ये होगा बराबर 4x के बराबर. So x plus 15 is equal to 4x. तो देखिए भाई, इस x को हम अपनी जगह रखेंगे, इस 4x को हम ट्रांसपोज कर देंगे इधर, क्योंकि हम वेरिएबल्स एक ही साइड में रखते हैं और कॉन्स्टेंट्स एक साइड में रखेंगे. तो यहां हमारे पास x है, इस 4x को मैंने ट्रांसपोज कर दिया तो ये बनेगा -4x, और इस प्लस 15 को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर देंगे तो ये बनेगा -15. सो वी गेट x - 4x इज इक्वल टू -15. x में से 4x सब्ट्रैक्ट करिए, वहां क्या रहेगा? -3x इज इक्वल टू -15, और दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू -15 डिवाइडेड बाई -3. माइनस और माइनस कैंसिल होगा, 3 1 आर 3, 3 5 आर 15. तो लिहाजा जो रफीक है उसकी प्रेजेंट एज होगी कितनी? x इज इक्वल टू 5 years. So therefore present age of Rafiq, present age of Rafiq is equal to 5 years. लिहाजा इसकी मौजूदा एज कितनी होगी? 5 साल की होगी. Then is question number next. Question number next है 13th question. A rational number is such that when you multiply it by 5/2. देखिए बेटा, कोई रैशनल नंबर है, अगर आप इस रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 5/2 से और फिर ऐड करेंगे 2/3 टू द प्रोडक्ट, यू विल गेट -7/12. व्हाट इज द नंबर? देखिए, एक रैशनल नंबर है, से फॉर एग्जांपल x. हम एक रैशनल नंबर लेंगे और इस रैशनल नंबर को हमें क्या करना है? वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2, फिर इसको ऐड करना है 2/3. तो हमें बताना वो रैशनल नंबर क्या है. क्वेश्चन नंबर 12. We suppose that the rational number is x. Let the given rational number is equal to x. अब क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि इस रैशनल नंबर को आप मल्टीप्लाई करिए 5/2 से. क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे x को 5/2 से. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर इस x को मल्टीप्लाई करेंगे 5/2 से तो वहां क्या निकलेगा? वहां निकलेगा x इंटू 5/2. और इस x इंटू 5/2 को अब ऐड करिए 2/3. अब अगर इसको ऐड हम करेंगे क्या? 2/3. वहां जो प्रोडक्ट आएगा, सॉरी जो इसका जो फिर सम आएगा, दैट सम इज इक्वल टू -7/12. तो क्वेश्चन कहता है अगर आप इस रैशनल नंबर को प्रोडक्ट कर देंगे x/2 से, फिर वो वहां जो प्रोडक्ट निकलेगा उसको ऐड करिए 2/3, आपका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा -7/12. तो हमें निकालना है कि वो रैशनल नंबर क्या है. देखिए, इसका क्या मतलब हो गया? x इंटू 5/2 इज 5 इंटू x इज 5x डिवाइडेड बाई 2. 5 इंटू x हो गई 5x डिवाइड बाई 2 प्लस 2/3 इज इक्वल टू -7/12. तो बेटा इस 2/3 को हम ट्रांसपोज कर देंगे राइट हैंड साइड में, यहां सिर्फ रहेगा 5x/2. सो 5x/2 इज इक्वल टू, इस साइड में हमारे पास है -7/12. 2/3 को ट्रांसपोज कर देंगे, ये बनेगा -2/3. और दिस इंप्लाइज 5x डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू, शाबाश, अब यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. 7 into 3 is 21. So it is -21 minus 12 2s are 24 divided by 12 3s are 36. So this implies 5x divided by 2 is equal to -21 और -24 कितने हो गए? 4 plus 1 is 5. 2 plus 2 is 4. So it is -45 divided by 36. Cancellation करेंगे. 9 5s are 45, 9 4s are 36.
So this implies 5x divided by 2 is equal to minus 5 by 4. और this implies, देखिए यहां क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए या आप चाहे तो कैंसिलेशन करिए। देखिए कैसे, 2 1 आर 2, 2 2 आर 4, 5 1 आर 5, 5 1 आर 5. So this implies x is equal to, क्या निकला x, यहां रह गया -1 डिवाइड बाई 2. सो -1 बाई 2 रिक्वायर्ड रैशनल नंबर हो, जो रैशनल नंबर हमें निकालना है दैट इज -1 बाई 2. सो देयरफॉर द रिक्वायर्ड रैशनल नंबर इज, the required rational number is equal to -1/2. तो -1/2 वो रैशनल नंबर होगा जिस पर ये कंडीशन अप्लाई करती है। तो आज के वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 13 तक किया। कल हम मजीद क्वेश्चन पर बात करेंगे। बस सलाम।